साल था। एक घर जिसमें एक सुहागन रहती थी, जिसमें उसकी पायल छनकती थी। वो पायल अब भी छनकती है, छन 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 छन। लेकिन वो मर चुकी है। ये घर सालों से बंद पड़ा है। इसमें कोई भी आता जाता नहीं है। फिर किसकी है वो पायल? कहां से आती है वो आवाजें? कैसे छनकती है उसकी पायल? एक बच्चे की किलकारियां भी गूंजती थी। वो बैट बॉल खेलने का बेहद ही शौकीन था। लेकिन एक दिन वो भी मर गया। फिर भी गूंजती है उसकी आवाज। उसे इंसाफ चाहिए था और लोग कहते हैं कि उस आत्मा ने इंसाफ ले ही लिया। इस रहस्यमय मामले की पड़ताल लाइव इंडिया ने की है। इसके लिए ऐसे लोगों की मदद ली गई है जो मशीन से अदृश्य आत्माओं की मौजूदगी को पकड़ते हैं। तो जनाब, दिल थाम कर देखते रहिए लाइव स्पेशल, क्योंकि इस कहानी में बहुत से रहस्यमय मोड़ हैं। लाख टके का सवाल, भूत होते हैं नहीं होते हैं, इस पर कई बहस हुई, कई बार डिस्कशंस हुए हैं, लेकिन अभी तक जवाब अनसुलझा है। आज साइंटिफिक तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। अभी शुरुआती पैकेज में आपने एक टीम किया, उन लोगों के बारे में भी आपने जिक्र सुना जो बुरी आत्माओं को या नेगेटिव एनर्जी को नापते भी हैं साइंटिफिक तरीके से। वो पूरी टीम मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। मेरे साथ समीर मौजूद हैं, अभिषेक मौजूद हैं, गौरव मौजूद हैं और इसी टीम की आकांक्षा भी मेरे साथ मौजूद है। आप चारों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम इन चारों से जानने की कोशिश करेंगे क्या नेगेटिव एनर्जीज को, क्या भूतों को देखा भी जा सकता है या महसूस किया जा सकता है किसी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से। सबसे बड़ा सवाल, क्या भूत होते हैं? घर की बात हो रही है, हॉन्टेड हाउस की बात हो रही है, तो देश के जाने माने वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत चावला भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि वास्तु हॉन्टेड हाउसेस के बारे में क्या कहता है। डॉक्टर चावला, बहुत स्वागत है आपका भी हमारे इस खास पेशकश में। कहानी मेरठ की है। इस अजीबो गरीब कहानी की शुरुआत हुई 17 अप्रैल 2006 को, जब इस मकान की मालकिन ओक और उसके 11 साल के बेटे को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। तब से ये घर बंद पड़ा है, कोई भी इस मकान में आता जाता नहीं। लेकिन लोग, ओक खुद मकान के मालिक, कहते हैं कि यहाँ किसी का बसेरा है, किसी रूहानी ताकत का बसेरा। ये मकान 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन कभी भी खाली नहीं रहा। लोग इसमें रहते थे। इसमें एक भरे पूरे परिवार का बसेरा था। पंडित अशोक कुमार शर्मा अपनी पत्नी रजनी शर्मा और अपने बेटे पराग शर्मा के साथ इस घर में रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पूरा मेरठ सदमे में पड़ गया। 17 अप्रैल 2006 इस परिवार के लिए ये वो मनहूस तारीख थी जब रजनी शर्मा और उनके बेटे को इसी घर में बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। 18 अप्रैल 2006 को रजनी शर्मा की लाश इसी घर से बरामद की गई थी। लेकिन पंडित अशोक शर्मा का 11 साल का बेटा गुम था। पुलिस ने पहले तो मामले को हल्के में लिया और बता दिया कि उनके लड़के को पुलिस वालों ने घर के बाहर देखा है। लेकिन ये एक सफेद झूठ था जिसका खुलासा हुआ पराग की मौत के 6 दिन बाद, जब मोहल्ले वालों को मकान से बदबू आने लगी। ये बदबू पराग की लाश की थी। जी हाँ, पराग की लाश घर में थी
और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पराग और रजनी का कत्ल 17 अप्रैल 2006 को ही हुआ था, जिसके बाद कातिलों ने पराग की लाश को घर के ऊपरी माले पर बने सामान रखने वाले इस जगह पर छिपा दिया। 22 तारीख में पुलिस ने हमसे कहा कि मकान में से बदबू आ रही है और आप आ जाओ। इस मकान की चाबी पुलिस के पास ही थी, तो पुलिस ने ताला खोला तो जब 3-4 दिन बाद मेरे बच्चे की सड़ी गली अवस्था में लाश मिली हुई है। मामले की तफ्तीश हुई, एक नहीं पूरे 3 बार, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला और पंडित अशोक शर्मा के मुताबिक कातिल आजाद था। फिर से वक्त ने करवट ली, फिर आई वही तारीख 17 अप्रैल, लेकिन साल बदल चुका था। इस घटना को पूरे 4 साल गुजर चुके थे और इस तारीख को कुछ ऐसा हुआ कि पंडित अशोक शर्मा भी चौंक गए। जिस शख्स पर पंडित अशोक शर्मा को शक था कि उसी ने रजनी और पराग का कत्ल किया है, वो शख्स सड़क हादसे में बुरी तरह जख्मी हो गया। फिर आई 22 जुलाई 2010 और इस दिन उस शख्स की मौत हो गई। जिनसे इनका मुकदमा चल रहा था उनमें एक आदमी जो था, जो इसका ज्यादा पैरोकार था, उसका एक्सीडेंट हुआ था अभी 17 अप्रैल को। उसका 2-3 महीने बाद कोमा में रहने के बाद देहांत हो गया। मुझे तो दिमाग से ऐसा है कि महात्माओं का कुछ ना कुछ जो है प्रकोप, क्योंकि उन्होंने प्रताड़ित बहुत किया मुझे। इस मुकदमे की वजह से मुझे बहुत प्रताड़ित, एक तो मेरी हत्या होगी और दूसरे मुकदमेबाजी में मुझे फंसा रहे हो। पंडित अशोक शर्मा के मुताबिक 17 अप्रैल 2006 को रजनी और पराग का कत्ल हुआ था, लेकिन पराग की डेड बॉडी 22 को मिली थी और ठीक इन्हीं तारीखों के मुताबिक रजनी और पराग की हत्या का शक जिस शख्स पर था, उसके साथ 17 अप्रैल को सड़क हादसा होता है और 22 तारीख यानी जिस दिन पराग की लाश मिली थी, उसी दिन उस शख्स की मौत हो जाती है। पंडित अशोक शर्मा का मानना है कि ये प्रतिशोध है, एक आत्मा का प्रतिशोध जिसने तारीखों के हिसाब से अपना बदला लिया है। शिवेंद्र रमन सिंह, लाइव इंडिया, मेरठ। कहानी फिल्मी लगती जरूर है, लेकिन है असल जिंदगी की। अभी तक आपने फिल्मों में देखा होगा, कहीं किसी की मौत हो जाती है, प्रतिशोध लेने के लिए आत्माएं भटकती रहती हैं और लोगों को उनका एहसास होता है, लोग उनको महसूस भी करते हैं। प्रतिशोध ये एक ऐसी चीज है जो आत्माओं से हमेशा से जुड़ी हुई है। क्या एक आत्मा बदला ले सकती है? अगर उसे इंसाफ नहीं मिले तो वो खुद अपने कातिलों को सजा दे सकती है? ये कई ऐसे सवाल हैं जो आज तक अनसुलझे हैं, जिनके जवाब नहीं मिल पाए। कुछ लोग हैं जो मानते हैं ऐसा हो सकता है। आज हम मकान नंबर 299 के रहस्य का पर्दाफाश करेंगे, लेकिन पहले आगे की कहानी पर गौर कीजिए।